देखो, बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें अंत तक यह मीठी नॉलेज सुनते रहना है। जब तक जीना है, पढ़ना और योग सीखना है। लेकिन यदि गौर करेंगे ना, तो बाबा के लाखों बच्चे हैं, परंतु मुरली और योग पर वो ध्यान नहीं है। वो लगन, वो ओना कि सवेरे से उठकर हम योग में रहकर और अपने को बिल्कुल सारी देह दुनिया दौलत से परे करें और रोज बाबा की मुरली के माध्यम से जो बाबा का प्यार मिल रहा है, जो आगे के जीवन को संवारने का मार्गदर्शन मिल रहा है, उसे अच्छी रीति समझें, जानें, अनुसरण करें और लाखों को कराने के लिए अपने अंदर एक कशिश पैदा करें। हाँ, जबकि बाबा कहते हैं, बच्चे तुम्हें अंत तक यह मीठी नॉलेज सुनते रहना है। अगर आप इस मीठी नॉलेज को अपनी बुद्धि में भरते रहेंगे तो इस कलियुगी दुनिया का अंत भी जल्दी हो जाएगा। नहीं तो बस यही झमेले में बस आप घूमते रहो, ये ऐसा है, वो वैसा है, मेरे को ये नहीं मिला, मेरे को वो नहीं मिला, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ये परेशानी है। फिर थोड़ी देर में तुनक भुनक, फिर थोड़ी देर में किसी से खटर पटर, ये चलती रहेगी, फिर अंत नहीं होगा फिर जल्दी। ये धारणा पक्की हो जाए तो बाबा के साथ साथ तुम बच्चे किस सेवा के निमित्त बने हुए भाई? जैसे बाबा सारे विश्व को लिबरेट करते हैं, बहुत ध्यान से वही सुनेगा जिसका ध्यान बाबा की तरफ होगा, अपनी तरफ निहारेगा। कि जैसे सारे विश्व को बाबा लिबरेट करते हैं, सब पर ब्लिस करते हैं, पीस मेकर बन पीस स्थापन करते हैं, ऐसे तुम बच्चे भी बाप के साथ इस सेवा के निमित्त हो। तो पूरे समय हमें ये प्रयास करना चाहिए कि मैं कैसे करके लोगों के दुख हर लूं, कैसे लोगों को शांति दे दूं। क्योंकि अभी अशांति की पराकाष्ठा हो गई और हो ही रही है। बाबा भाई मुझ आत्मा को तो सारे देश विदेश घुमा घुमा कर बिल्कुल स्पष्ट दिखा रहे हैं और स्पष्ट दिख भी रहा है। और कई तो भाई ऐसे हैं जिनको केवल अपना दिखता है। बाबा कहते हैं, तुम हो सेल्वेशन आर्मी, तो तुम्हें अपना तो नहीं दिखना चाहिए। आर्मी को ना अपने जान की परवाह होती, ना अपने खाने पीने की परवाह होती, ना कोई आराम की, ना कोई रिश्ते नातों की। देखो मर मिटते हैं। यहाँ तो बाबा पूरे विश्व को, भारत सहित पूरे डूबे हुए बेड़े को पार करने की बात कर रहे हैं। सबके बेड़े को सेल्वेज करना है, डूबे हुए बेड़े को बाबा कह रहे हैं। और उसमें भारत खास। भाई तुम पूरी विश्व सेवा नहीं कर सकते तो भारत को तो टारगेट बना सकते हो, क्योंकि तुम्हें आगे भारत में जीवन तो जीना है ना भाई। अब भाई सतयुग में नहीं जीना है, मर जाना है और वापस इसी कलयुग की कचड़ पचड़ वाली दुनिया में आना है तो बात अलग है भाई। तब आप एक शब्द भी मत सुनो, फिर ज़रूरत ही नहीं है ना भाई। फिर तो अपने आप घूम फिर के यही रद्दी दुनिया में, हाँ कार्टून वाली दुनिया में समझ लो, जहाँ सबके चेहरे पिचके हुए बिल्कुल कार्टून की तरह। कोई कैसा मुंह मटका रहा है, कोई कैसा जो है कर रहा है, ये पूरी कार्टून की दुनिया है। तो बाबा कहते हैं
क्योंकि बाबा तो बाबा है ना भाई, सबका बाप है, तो उनको लगता है कि भाई सब बच्चों को मैं सुख पहुंचा लूं। इसलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे 21 जन्मों के लिए सबको संपत्तिवान बनाना है, केवल अपने को संपत्तिवान नहीं बनाना है। तो सबको संपत्तिवान कब बनाएंगे? जब आवश्यकता के अनुसार जीवन जिएंगे। नहीं करोड़ों रुपया जमा कर रहे हैं बस बैंक में, सोचो है, खुद को धनवान, विश्व का नंबर 1 धनवान बना रहे हैं, क्या बने रहेंगे? एक आत्मा बिंदी निकली और सारा यहीं के यहीं धरा रह जाएगा। देखो 1 करोड़ कमाया, 2 करोड़ कमाया, 100 करोड़ कमाया, 10,000 करोड़ कमाया, और बस लोग उन्हीं की गाथा भी गाते रहेंगे। और घर में सारे लोग मुंह बिचका के बैठे रहेंगे करोड़पति के घर में, सोचना। बाबा कहते हैं कि खुद को सेल्वेशन आर्मी मतलब मिटाकर सबकी सेवा करना, ऐसी सेवा तुम बच्चों के सिवाय और कोई कर ही नहीं सकता। तो जरा अंदर झांको भाई, बाबा की आस क्या है, बाबा चाह क्या रहे हैं, और देखो कि भाई हम बच्चे क्या कर रहे हैं। अगर हम नहीं करे सही ढंग से पुरुषार्थ नहीं किए सुनने के बाद भी, तो दुनिया वाले तो हाहाकार मचा के जाएंगे ही। लेकिन बाबा कहते हैं कि जो सुनकर भी अनसुना करे और पुरुषार्थ न करे, वो दुनिया वालों से भी ज़्यादा खून के आंसू बहाएंगे। इसलिए सावधान। अब ओखली में सर दे दिया है तो मूसल से मत डरो। बच्चे जानते हैं और गाया भी जाता है कि सन सोज फादर एंड मदर। लौकिक में भी जो बच्चा अच्छी रीति माँ बाप की सेवा करता है, माँ बाप को फॉलो करता है, अच्छे माँ बाप, भाई वैसे तो लौकिक में अच्छे माँ बाप, आज की दुनिया में तो वो माँ बाप भी है, सारे के सारे सिमट गए हैं उसमें पूरे विषय विकारों में। तो अब यहाँ अच्छा कौन रहेगा? इसलिए केवल शिव बाबा के सिवाय, यहाँ सन सोच फादर एंड मदर का अर्थ शिव बाबा है बस। नहीं तो कई लोग समझ लें कि हाँ ये तो बढ़िया बोल रहे हैं और लौकिक माँ बाप की तरफ बुद्धि चली जाए। नहीं, बाबा बच्चों को रचते हैं। जब तक रचा नहीं है तो बाबा बच्चों को कैसे सिखलाए कि तुम्हारे यह माता पिता है। बच्चे यह सीख कर फादर का शो करते हैं कि हमारे परम पिता परमात्मा ऐसे हैं। अभी तो किसी को पता ही नहीं है, कण कण में है, सर्वव्यापी है, पत्थरों में है, चाहे जिसमें भावना रखो उसमें रहेंगे। जैसी रही भावना जी की, प्रभु मूरत दिखई तिनती की, ऐसी जो है बना लिए हैं चौपाइयाँ, और पता ही नहीं है, हैं? भाई जरा गहरे से सोचे हैं कि इतनी बड़ी अथॉरिटी, विश्व की अथॉरिटी भगवान को आप पत्थर का समझ रहे हैं, तो इंसान को भी समझ लो ना भाई। हाँ, पत्थर की एक मूर्ति बनाकर उसको भाई समझ लो। जब भगवान समझते हो तो पत्थर की एक मूर्ति बनाकर एक बहन समझ लो, और पत्थर की मूर्तियों का परिवार बना लो, बढ़िया है। सोचो। लेकिन विषय विकारों के कारण बुद्धि इतनी उलझी हुई है। कोई तो सारी दुनिया में तो गहरे विषय विकार में है, और जो गहरे विषय विकार में नहीं है वो अपने शानो शौकत में है। बाबा की याद का सुख, बाबा के ज्ञान का सुख। बाबा कहते हैं कि सीख कर फिर शो करना है। वैसे ही फिर गाया जाता है स्टूडेंट सोच टीचर, है ना भाई। अब कोई बहुत अच्छा पास होता है तो वहाँ के टीचर की भी बड़ाई होती है ना भाई। जबकि टीचर स्टूडेंट को पढ़ाते हैं तब वह शो करते हैं, फलाने बैरिस्टर ने हमको बैरिस्टर बनाया,
जब तक बैरिस्टर नहीं तो स्टूडेंट शो कैसे करे। ऐसे ही जब तक भगवान नहीं और भगवान के द्वारा पढ़ाई नहीं तो फिर भगवान को शो कैसे करे। सोचो, कुछ भी बना दिए, किसी को भी भगवान कह दिए। वैसे गुरु लोग भी हैं, जब फॉलोअर्स बनाए तब कहें कि गुरु से यह मिला। अब यह बाप टीचर गुरु तो अलग अलग होते हैं। हाँ, कोई फादर जो है बच्चों को पढ़ाते भी हैं, हो सकता है, परंतु इनमें तो सब्जेक्ट बहुत है ना भाई। ऐसे तो नहीं कि एक ही टीचर सब सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, हर सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर होते हैं। यहाँ तो सब्जेक्ट ही एक है, तो अलग अलग टीचर भी नहीं है यहाँ है। यहाँ तो बाबा भी वही, टीचर भी वही, गुरु भी वही। तो जब तक बच्चों को अपना ना बनाए तब तक शो निकाल ना सके कि हम फलाने के बच्चे हैं, उनकी मिल्कियत के हम हकदार हैं। तो पहले पहले तो बाबा बच्चों को अपना बनाते हैं। बच्चे भी कहते हैं हमने अपना बनाया है। बच्चे जानते हैं फादर का शो कैसे करना है। हाँ भाई, फार्मेलिटी बतौर मुरली नहीं सुनना है, फार्मेलिटी बतौर हाँ आज की मुरली कल की मुरली ऐसा करते बैठे हैं नहीं, अच्छे से सुनना है। कहाँ कहाँ धारण नहीं कर रहे हैं खुद पकड़ना है ताकि कोई उंगली ना उठा सके। जब धारण करोगे तो कोई उंगली उठाएगा ही नहीं, और नहीं करोगे तो जमाने भर की उंगली उठेगी, फिर परेशान होगे, फिर कहोगे ऐसा करते हैं वैसा करते हैं ऐसा कहते हैं। सोचो, तो अच्छी रीति सुनोगे, धारण करोगे। अगर जिस मार्ग में भी आप चल रहे हो, आप सही नहीं चलोगे तो कोई ना कोई टोकेगा आपको, कोई ना कोई टोकने वाला मिल जाएगा, चाहे आप किधर भी चले जाओ। तो इसलिए जिस मार्ग में भी चल रहे हो अच्छी रीति चलो, जानकर समझ कर चलो। हाँ, बाकी भक्ति में तो है ही भटकन, बाबा कहते हैं। तो सो करो भगवान को, तब तो हम हैं ही ईश्वर की औलाद, प्रैक्टिकल में है। ये कितनी खुशी की बात है। सोचो कि हम ईश्वर की औलाद साकार में हैं। साकार में अभी परमात्मा हमें पढ़ा रहे हैं। रची है सृष्टि है जिसने सारी, वही तो हमको पढ़ा रही है। किसी की नजर मिले ना मिले, नजरें वो हमसे मिला रहे हैं। अब ये प्रैक्टिकल बात है भाई, ये हम कोई गीत नहीं गा रहे हैं, ये अंदर दिल की आवाज़ है। अब कोई समझे या ना समझे भाई फादर कहा जाता है तो मदर भी याद आ जाती है। कहते भी हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। तो कौन से माता पिता का गायन है भाई ये? किस घर में ऐसा है आज की डेट में जो बेटा बाप से कहे कि भाई तुमसे हमें सुख घनेरे मिल रहे हैं? एक भी बेटा ऐसा नहीं मिलेगा जो बाप से पूरी तरह से संतुष्ट होगा इस लौकिक दुनिया में, नहीं। तो सुख घनेरे मिलते हैं पारलौकिक निराकार परमपिता परमात्मा शिव बाबा से। तो वही परमपिता परमात्मा फादर ने आकर बच्चों को समझाया है कि बच्चे हम तुम्हारे माता पिता हैं। अब भगवान प्रभु अल्लाह ये सब सोचो, स्वयं परमात्मा आकर कह रहे हैं बच्चे मैं तुम्हारा माँ बाप हूँ। तो इसे अच्छी रीति सुनोगे समझोगे तब तो भैया जानोगे, तब तो उनकी याद निरंतर रहेगी। तो तुम भी जान गए हो या बेहद के माता पिता हैं, वही फादर बैठ पढ़ाते हैं, सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का राज बताते हैं। तो हमें ये स्मृति आ जानी चाहिए ना भाई कि हमने कौन सा जन्म कब लिया और कौन कौन हमारे साथ रहे। अभी अपने दिल से पूछो, पता लगा 84 जन्म का? बस सुन रहे हैं 84 जन्म की कहानी, प्रैक्टिकल में कुछ पता ही नहीं लगा है, तो क्या फायदा? सुने और मर गए तो प्रैक्टिकल में कुछ हुआ ही नहीं, तो फिर प्रैक्टिकल में आप आएंगे कैसे? सोचो, जब बच्चे
समझते हैं तो फिर औरों को भी अच्छी रीति समझाते हैं कि सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। अब ऐसा थोड़ी कि बस गोले का चित्र ले लिया और सतयुग 1250 साल, त्रेता 1250 साल, सतयुग में इतने जन्म, त्रेता में इतने जन्म होते हैं बता दिया। हमको वो अनुभव होना चाहिए, वो आत्माएं हमें मिलनी चाहिए, वो परख शक्ति होनी चाहिए, तब तो। ऐसे तो सुनने सुनाने का काम बाबा कहते हैं बच्चे भी कर लेंगे। बच्चे को समझाओगे भाई ऐसे ऐसे समझाना है, वो समझा देगा। लेकिन ये अनुभव हुआ क्या, पूछो अपने दिल से, ये महसूस हुआ क्या, यहाँ इस आत्मा के साथ पिछले जन्म का हमारा हिसाब किताब है, पिछले जन्म का हमारा रिश्ता है, 84 जन्म की कहानी बताई। तो यही मुख्य ज्ञान है जिससे आप बिल्कुल हल्के और न्यारे हो जाएंगे, नहीं तो उलझते रहेंगे। इसने ऐसा बोल दिया, उसने वैसा बोल दिया, कुछ नहीं। जैसे दुनिया वाले मरे हुए चल रहे हैं जिंदा लाश की तरह, वैसे ही हम बच्चों में और दुनिया वालों में कोई अंतर नहीं कहलाएगा। बाबा जब कह रहे हैं कि वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है, और ये अनुभव ही होता है। जब कहीं जाते हैं तो ऐसा लगता है कि हाँ यहाँ पहले भी कभी आए थे, जबकि गए नहीं है। ट्रेन में जब चल रहे होते तो लगता है इस भाई से पहले भी मिले थे। क्यों? क्योंकि हूबहू पुनरावृत्ति होती है। ये नॉलेज आज तक किसी ने नहीं बताई। कई प्रश्न हम करते हैं हमसे कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों लगता है, हमें बताओ। तब हम उन्हें सृष्टि के चक्र की पुनरावृत्ति का समझाते हैं। तो बना लो भैया, रच लो अपने लिए भाई। जबकि पुरानी दुनिया का विनाश, नई दुनिया की स्थापना होती है, अभी वर्ल्ड का चक्र पूरा होता है। तो हूबहू पुनरावृत्ति हो रही है किसकी? फिर वही फिल्म बन रही है। हाँ, जो पहले फिल्म बनी थी, तो फिर से चांस लेना पड़े ना। नहीं, हमने पिछले बार चांस ले लिया था, इस बार नहीं लेंगे। मत लो भाई, नए को चांस मिलेगा। ऐसा है ना, वो डायरेक्टर फिल्म तो बनाएगा ही बनाएगा। हाँ, वो डायरेक्टर तो फिल्म बनाएगा ही बनाएगा। अब तुमको चांस लेना है तो ले लो, हूबहू बनाएगा, जैसे पहले बनाया था वैसे फिर बनेगा। अब एक फिल्म कई बार कितने तरीके से बनती है, एक ही स्टोरी की कई फिल्में बनती है ना भाई। बस वैसे ही है, ये बेहद की फिल्म है। तो नई दुनिया, नया युग शुरू हो रहा है। कलयुग अथवा पुराना युग अब पूरा हो रहा है। इसे अच्छी रीति जानो। यह नॉलेज टीचर तुम स्टूडेंट को सुनाते हैं, स्टूडेंट फिर औरों को सुनाते हैं। वह टीचर बाप भी है, वह सुप्रीम बाप बैठ समझाते हैं। नई दुनिया, नया युग था। तब भारत में बरोबर देवी देवताओं का राज्य था। 2 युग, एक ही वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी राज्य था। बहुत गहरे से मुरली सुनेंगे तभी समझ में आएगा। लेकिन हमें अच्छी रीति पता है कि कई जो है यूट्यूब चालू करके कई सारे काम कर रहे होते हैं, चलते फिरते मुरली सुन रहे होते हैं, एक भी ध्यान नहीं देते। घुसता कुछ नहीं है, कुछ नहीं घुसता है, बस वो मोबाइल चल रहा होता है, बाकी सुनने वाले अपने अलग चल रहे होते हैं। बैठ के अच्छी रीति हेडफोन लगाकर एक एक शब्द को अच्छी रीति सुनो, समझो, तब फिर आगे जा सकोगे। ऐसे बहुत से बच्चे हमने ये देखे हैं जिनके अंदर कशिश है, तड़फ है, जो बिल्कुल साधारण रहते हुए भी बड़ी बड़ी सेवा कर ले रहे हैं। जिनके अंदर उतनी बुद्धि विकसित नहीं है, बिल्कुल भोले वाले हैं, वो बड़ी बड़ी सेवा कर ले रहे हैं। हाँ, हजारों को इकट्ठा कर ले रहे हैं। और सेवा अगर खुद से नहीं बन रही है तो जो अच्छी रीति समझाते हैं उनको बुलाकर सेवा करवा रहे हैं, मर मिट रहे हैं। कई ऐसी माताएं हैं, हाँ, जो अपने जो है स्वर्ण वाले श्रृंगार को भी भूल जा रही हैं। कहते हैं भैया मैं तो बाबा की सेवा में ये कान की बाली और ये मुख की, नाक की नथनी सब लगा दूंगी। सोचो, ऐसे मरे मिटे। लेकिन सबको एक एक संदेश सबको मिले बाबा का। सोचो, अब वो नहीं सुना सकते हैं, लेकिन वो तन मन धन से मरे मिटे हैं। सारी दुनिया घुमाकर बाबा ने
ऐसे बच्चों की लिस्ट बनवाई है। आप भरोसा करो या ना करो, लिस्ट बन रही है भाई। हाँ, और आप दुनिया में घूमते रहो और लिस्ट बन के तैयार हो जाएगी। बस जब विनाश होगा तब फिर लगेगा कि अरे हमको सब कुछ मिल रहा था, अच्छी मुरली मिल रही थी, है रोज के रोज, और हमने लापरवाही बरती। तो सोचो, 2 युग एक ही वर्ल्ड अलमाइटी अथॉरिटी राज्य था, वह विश्व के मालिक थे। कौन? तो ये नशे से हो रहा है अपने अंदर झांक के कि मैं था वो विश्व का मालिक। ऐसा नशा चढ़ रहा है भाई। भारतवासी आदि सनातन देवी देवताएं भले थे भारत खंड के मालिक, परंतु बेहद विश्व के मालिक थे। कोई पार्टीशन नहीं थी। और ये सब कोई बाबा कहानी नहीं सुना रहा है, ये कोई फंतासी नहीं बता रहा है? सत्यम शिवम सुंदरम की वाणी चल रही है भाई। तो कितना नशा रहना चाहिए है? नहीं तो भाई देखो, सारे समय माताएं कहाँ कहाँ, इधर की निंदा उधर की चारी, अड़ोसी पड़ोसी कहाँ कहाँ घूमती रहती हैं। वो भाई ऐसी तो वो बहन ऐसी, बस वही करती रहेंगी, इधर मटक उधर चटक। नहीं, बाबा कहते हैं तुम देखो, सागर आकाश वायु पृथ्वी हैं, सबके मालिक थे ये भारत, अर्थात भारत में रहने वाले तुम। तो विश्व की रचयिता की जयंती व बर्थ भी यहाँ ही होता है। बाबा कहते हैं मैं तो पुनर्जन्म में आता नहीं हूँ भाई, एक ही बार आता हूँ। कितनी कदर होनी चाहिए मुरली की, सोचो 5000 साल में बाबा एक ही बार आते हैं। आत्मा कहती है मैं एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हूँ, वह पाप आत्मा से पुण्य आत्मा हो रही हूँ। तो बाबा समझाते हैं तुम जानते भी हो मनुष्य पुनर्जन्म लेते हैं। अब बाबा ने स्पष्ट समझाया, देखो 84 जन्म है मैक्सिमम, उससे ज़्यादा तो कोई ले ही नहीं सकता भाई। एक 12 बजने वाली घड़ी में 12 बजेंगे, फिर वापस 1 बजेंगे ना भाई, हैं? 24 घंटे की घड़ी है तो 24 बजाते हैं, कोई 12 के बाद फिर 1 बोल देते हैं, लेकिन घंटे तो 12 ही दिखाता है ना भाई। अब ना रात को भी आगे 13 बोल दिए, लेकिन 13, 14, 15 की अंक किसी भी घड़ी में अंकित नहीं रहते, है ना भाई। तो ऐसा ही है। तो इस नॉलेज को दुनिया नहीं समझती, दुनिया समझेगी भी नहीं, और जिसकी दुनिया की तरफ बुद्धि है वो भी बिल्कुल नहीं समझेगा, मुंडी हिलाता रहेगा बस। 40 साल 50 साल ज्ञान में चल जाएगा, लेकिन कुछ नहीं, वो नाम मनसान में ही फंसा रहेगा, और निगाह भी नहीं रहेगी अंदर की मैं ये फंसा हूँ, पता भी नहीं चलेगा। क्यों? नॉलेज की तरफ बुद्धि नहीं रहेगी। बाबा कहता है कि भाई मुझे ही नॉलेजफुल और ब्लिसफुल कहा जाता है, दया के सागर, ज्ञान के सागर। बाबा ही सारे विश्व पर ब्लिस करते हैं, सबको लिबरेट करते हैं। तो बाबा बैठ समझाते हैं मैं कैसे बच्चों को लिबरेट करता हूँ। हाँ, उसमें भी कैसे बच्चों को करता हूँ, हर एक की बात थोड़ी है भाई। मैं गाइड भी हूँ, पीस मेकर भी हूँ, पीस स्थापन करता हूँ। किन बच्चों के द्वारा? पीस अर्थात जिसकी बुद्धि कहीं नहीं उलझ रही है। हाँ, तुम्ही से खाऊं तुम्ही से बैठूं, जो मिल गया खा लिया, जहाँ सोने मिल गया सो लिए। जरा भी अरे ऐसा नहीं वैसा नहीं, कैसे करेंगे, कहाँ जाएंगे, कुछ नहीं, न्यारा सो प्यारा। सोचो जरा अच्छे से समझना भाई। तो पीस स्थापन करता हूं तो किसके द्वारा? जो हलचल में है उसके द्वारा। सोचो, जो 1 सेकंड भी हलचल में ना आए। सावरंटी भी स्थापन करता हूं। तो बच्चे जानते हैं इस समय भारत इनसॉल्वेंट है, तो बेहद के बाप का यह बर्थ प्लेस है, परंतु मनुष्य जितना भी माथा मारो, बाबा कहते हैं समझने का नाम ही नहीं लेते। शिव का सोमनाथ मंदिर भी यहाँ ही है, ऐसे ही थोड़ी मंदिर बन गया भाई। इतने हजारों साल से मंदिर के दर्शन करने लाखों की भीड़ जा रही है, तो कुछ तो उसके पीछे हिस्ट्री होगी भाई। लेकिन उस हिस्ट्री को कोई जानना समझना नहीं चाहता। बस हो गया, जल चढ़ाए, दूध चढ़ा दिए, बेलपत्ती तोड़ के चढ़ा दिए, बेलपत्ती तोड़ के चढ़ा के और ही क्या कर रहे हैं, हरियाली को
जब पूरे करोड़ों लोग बेलपत्ती तोड़ेंगे और चढ़ाएंगे तो कितने पेड़ की हरियाली खत्म होगी? सोचो सोचो। है कि नहीं भाई? अब वो पत्ती तो तोड़ के जो चढ़ा दी है वो तो सूख ही जाएगी, लेकिन लोग बस शिवलिंग रखा हुआ है। तो बाबा ने बच्चों को समझाया है कि परमात्मा कोई इतना बड़ा रूप तो है ही नहीं भाई। सबसे पहली बात तो है, जो जैसा है उसको उस स्वरूप में समझेंगे ना। लेकिन ऐसा समझाने वाला और फलक से, क्यों? क्योंकि बुद्धि फंसी है जमाने भर में, तो 4 लाइन भी नहीं समझा पाएंगे। बाबा कहता है बाबा स्टार जैसा है भाई। अच्छा भाई, मान लो गुरु के फॉलोअर्स बनते हैं तो गुरु उनको शास्त्र आदि सुनाते हैं, वह फिर औरों को सुनाते हैं, कहेंगे गुरु ने हमको यह शास्त्र आदि सिखाए हैं। बनारस में जाकर शास्त्र आदि सीखते भी हैं, विद्युत मंडली से टाइटल आदि ले आते हैं, जैसे सरस्वती जग है आदि। अब यह सरस्वती नाम तो मम्मा का है, क्योंकि उसने बेहद की नॉलेज सुनाई है। वह तो हद के भक्ति मार्ग के शास्त्र सीखते हैं। अब यह तो बच्चे जानते हैं हमारा सुप्रीम गुरु भी वह है। अभी तो सरस्वती के एक हाथ में किताब पकड़ा दी है। वास्तव में बाबा का ज्ञान सुनकर उसने बुद्धि में ज्ञान भरा था और फिर उस ज्ञान की वीणा बजाई थी, मेहनत की थी उसने, श्वेत वस्त्र पहना था, मतलब सब कुछ त्यागा था। हाँ सोचो, कल हमको एक माता मिली भाई अजमेर में, तो कहने लगी क्यों ये आपके युगल हैं? मैं कहा हाँ। तो यहाँ सेंटर पे आए हैं तो सफ़ेद वस्त्र क्यों नहीं पहने हैं? तो हमने कहा नहीं भाई, अभी सफ़र से आए हैं। अच्छा, तो फिर बाकी समय सफ़ेद पहनते हैं? भाई हम तो चुप रह गए। वो माता बोल रही थी, बोले हम तो हर समय सफ़ेद पहनते हैं, कोई कुछ भी बोले। हमने कहा नहीं, केवल सफ़ेद पहनने से कुछ नहीं होगा भाई, अंदर भी सफ़ेदी। लेकिन वास्तव में जब हम अपना पहनावा, क्योंकि सबसे पहले तो व्यक्ति पहनावा ही देखता है ना, बाकी अंदर के जो है धारणा को तो बाद में समझेंगे ना भाई। पहले तो आपके चेहरे और चलन को देखेंगे ना, आपके रहन सहन को देखेंगे ना, आपकी सादगी को देखेंगे ना। तो सबसे पहले तो वही दिखाएंगे। फिर आप चटक मटक के चलोगे, फिर कितना भी अच्छा ज्ञान सुनाओगे तो पहले तो ध्यान उसका आपकी चटक मटक में भटक गया। इसलिए बाबा ने श्वेत वस्त्र पहनाया। कई ऐसे आर्गुमेंट करते हैं, वाह श्वेत वस्त्र पहनने वस्त्र थोड़ी हो जाएगा, ये तो अंदर की धारणा चाहिए। नहीं भाई, दोनों चाहिए, दोनों चाहिए। अच्छी रीति समझना, अगर दोनों नहीं चाहिए होता तो प्यारे बाबा ये श्वेत वस्त्र का नियम ही क्यों बनाते हैं? अगर ऐसे काम चल जाता तो सोचो, बड़ी गहरी बात है। तो बाबा कहते हैं कि भाई सर्वशक्तिमान बाबा चाहिए ना भाई, क्योंकि माया भी कम नहीं है, कोई जीत हासिल नहीं कर सकता। बाबा के रहते हुए भी माया ऐसा पट्ट से बिल्ली की तरह हाँ बुद्धि को चुरा के ले जाती है। हाँ, जैसे कहते हैं ना, सीका टपका और बिल्ली लपकी, तो आपकी बुद्धि भी कहीं टपकी तो माया ने आपकी बुद्धि को लपका सीधा। समझना अच्छे से। माया सर्व में व्यापक है, बाप सर्व में व्यापक नहीं है, वह तो पुनर्जन्म रहित है। परमपिता परमात्मा पुनर्जन्म नहीं लेते, मनुष्य लेते हैं। फिर भी परमात्मा को सर्वव्यापी कहना कितनी ग्लानि है भाई। जब जब ऐसी ग्लानि करते हैं और मनुष्य पतित बन जाते हैं, बाबा कहते हैं तब फिर मैं आता हूँ। या कोई शास्त्रों में थोड़ी ही है, वो तो कह रहे हैं कि पहले शुकर अवतार लिया, फिर ये अवतार लिया, फिर अभी कलगी अवतार लेंगे। बताओ भला, लगातार अवतार ही लेंगे। जब अभी कलगी अवतार लेंगे तो पुराने अवतार की तुम पूजा काहे करे जा रहे हो? फिर जब अभी नहीं है, इसका मतलब कह भी रहे हैं कि अभी कलयुग में भगवान आएंगे, कलगी अवतार लेंगे, तब फिर पुराने अवतारों की फिर काहे भटके पटे हो? देखो यहीं पर स्पष्ट है, इसका मतलब टोटल भटकन है। सोचो, अब ये मुरली
अगर मान लो हम नहीं सुना पाते हैं, तो हम किसी को ज्ञान अच्छी रीति नहीं समझा पाते हैं, तो ये अर्थ सहित मुरली को भेज तो सकते हैं भाई, लेकिन नहीं। आज हम YouTube पर देख रहे हैं कि व्यूवर्स की संख्या नहीं बढ़ रही है। इसका मतलब जो सुनने वाले हैं वो भी पूरा पूरा अच्छी रीति सुन नहीं रहे हैं, और उनको ऐसी जागृति नहीं आ रही है, मरे पड़े हैं वास्तव में। नहीं, कई कहते हैं भाई जी फ़ोन करते हैं, हमको सुनाना नहीं आता। अरे सुनाना नहीं आता तो जिसने सुनाया है उसकी लिंक को आगे बढ़ा दो भाई। ये होना रहना चाहिए, सवेरे से बढ़ा दूँ, फ़ोन करके बोल दूँ भैया बहुत अच्छी समझ युक्त वाली मुरली आज सुन लेना। इतना तो कर सकते हैं, ज्ञान नहीं सुना सकते, 2 लाइन बोल तो सकते हैं, लेकिन नहीं। बहुत सी माताएं, बहुत से भाई अपने काम धाम से ही फुर्सत नहीं है। बाजार में घंटों घूमने का फुर्सत रहेगा, ये सामग्री देखना, वो सामग्री देखना, जबकि सब अनावश्यक सामग्री से पटा पड़ा है पूरा संसार। कोई काम की चीज़ नहीं है, काम की तो थोड़ी सी चीज़। आप सोचो, जब कभी आप कहीं घूमने जाते हो, कहीं रुकते हो, तो कितने में काम चल जाता है, चलता है ना भाई। ऐसा ही यहाँ भी हम टेम्परेरी यात्री हैं, पराया घर रावण का घर है, किराए पर लिया है, समझना चाहिए। चंद दिनों के मेहमान हैं, तो यहाँ भी विस्तार करना नहीं चाहिए। नहीं, घर समझ लिए लगेगा तो है ही, बोले परमानेंट रह भी नहीं रहा है कोई। कभी 20 दिन के लिए पिकनिक मनाने जा रहा है, तो कभी 20 दिन के लिए शादी में जा रहा है, तो कभी कहीं जा रहा है, तो कभी हॉस्पिटल में फंसा है, रह नहीं रहा है परमानेंट। लेकिन सामान जो है पड़ा है, बरसों से उपयोग नहीं हो रहा है। सोचो, अब उसमें निगेटिव एनर्जी तो बैठेगी ना भाई, लेकिन लोग समझते ही नहीं है। संग्रहण प्रवृत्ति ढेर भर के रखेंगे, इतना ज़्यादा समझने की ज़रूरत है, लेकिन कोई समझेगा तब ना भाई। तो बाबा कहते हैं कितनी ग्लानि, बाबा को सर्वव्यापी कहकर। सोचो, जब जब ऐसी ग्लानि करते हैं तो मनुष्य और ही पतित बन जाते हैं। हाँ, बाबा कहते हैं सब वेद शास्त्र हैं भक्ति मार्ग के। भक्ति मार्ग आधा कल्प चलता है, ज्ञान मार्ग आधा कल्प भी नहीं चलता। सोचो, ज्ञान तो एक ही समय बाप आकर समझाते हैं, उसके बाद सतयुग में कोई ज्ञानी ज्ञान के आधार पर थोड़ी चलेंगे। यहाँ से जो भरा पड़ा है उसके आधार पर जो बैटरी चार्ज हुई है, वो बैटरी है, चलती रहेगी 2500 साल तक। तो ज्ञान तो एक ही समय बाप आकर समझाते हैं। एक ही बार ज्ञान प्राप्त करने से फिर तुम्हारी 21 जन्म प्रारब्ध चलती है। ऐसे नहीं कि यह नॉलेज अथवा ज्ञान आधा कल्प चलता है, या तो समझाते हो या नॉलेज प्राय लोप हो जाती है। वहाँ हैं ही सब सदगति वाले, उनको ज्ञान की दरकार है ही नहीं। तुम तो सतयुग में तो है ही सब सदगति वाले, जो यहाँ से सदगति पाए हैं, तो उनको ज्ञान की दरकार ही नहीं है भाई। अभी तुम सदगति में तो नहीं चले गए, जो मुरली नहीं सुन रहे सवेरे से उठ के, जो होना नहीं लग रहा है, अभी तो नहीं चले गए ना भाई सदगति में। अभी तो पता नहीं कहाँ पर कौन सी दुर्गति हो जाए तुम्हारी, कहाँ पर क्या हो जाए, कोई ठिकाना है क्या? कौन तुम्हारे को आकर गाड़ी भिड़ा दे, टांग तोड़ दे, क्या कर दे, कोई ठिकाना है क्या भाई? क्या अभी सृष्टि का परिवर्तन हो गया क्या? सोचो, इस समय ही ज्ञान सागर बाबा आकर बच्चों को कितना ज्ञान सुनाते हैं। बच्चे जब तक जीते रहेंगे बाप की नॉलेज सुनते रहेंगे। बड़ी मीठी नॉलेज है। योग भी अंत तक सीखना पड़े। ऐसे नहीं मैं योगी हो गया, मेरा तो संबंध हो गया बाबा से, नहीं। क्यों सीखना पड़े? क्योंकि योग से ही पाप नष्ट होते हैं। क्यों? क्योंकि सिर पर जन्म जन्मांतर के पापों का बोझ बहुत है। तुम अभी यहीं की मत सोचो कि मैं तो किसी को कुछ नहीं बोल रहा हूँ, अभी तो मैं बढ़िया हूँ। पुराने जन्म का कौन काटेगा? जब कभी भी किसी को ज्ञान सुनाओ ना, तो कहेगा हाँ मैं तो ऐसा नहीं करता हूँ, मैं तो ऐसा नहीं करता हूँ, मैं तो बढ़िया हूँ कहेगा। क्यों भाई तुम सुखी हो? हाँ सुखी हूँ कहेगा। फिर थोड़ी देर बाद अपने दुख का वर्णन करना शुरू कर देगा। पता ही नहीं है कि दुख अंदर गहरा भरा पड़ा है। तो यहाँ एक जन्म की तो बात नहीं है ना भाई, जन्म जन्मांतर से आत्मा पर मैल चढ़ी है, इसलिए बिल्कुल घोर अंधियारे में आ गई है। लेकिन अंधेरे में भटक के हैं, टकरा के बस टकरा रहे हैं, हो गया।
हाय लग गया, किसने लगाया पता ही नहीं चल रहा है। माया कहाँ पर अंधेरे में तीर मार दे रही है पता भी नहीं चल रहा है। आत्मा में पुनर्जन्म की मैल रहते रहते, खाट पड़ते पड़ते आत्मा पतित तमो प्रधान बन गई है या किसी को भी नहीं मालूम। क्यों? क्योंकि लोगों ने कह दिया है, साधु संत ऋषि मुनियों ने, आत्मा निर्लेप है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो दिन भर अखबार का कचरा भरते रहेंगे। हाँ, हत्या, बलात्कार, इसकी निंदा, उसकी के समाचार को भरते रहेंगे। उनको दिन भर वो मोबाइल को, वो लड़ाई झगड़े वाले गेम बच्चों को भी खिलाएंगे। दुर्दशा हो रखी है भाई, और समझ में भी नहीं आएगा ना। हाँ, क्यों? क्योंकि अज्ञान का अंधेरा। समझ में थोड़ी आएगा क्या कर रहा है, कौन सा चीज हाथ में उठाए हैं। हाथ को हाथ नहीं सूझेगा। अंधेरे में क्या होता है? अभी तो घोर अंधियारा। सोचो, तो आत्मा भी मुलम्मे की तो शरीर भी मुलम्मे का बनाना है। सोचो, है एकदम जर्जरीभूत अवस्था को पा लिया है शरीर ने भी और आत्मा ने भी, पूरा जर्जर है। हाँ, अब कोई जिम जाके हाथ को फुला रहा है तो जांग की बाइट वो बना रहा है, तो कंधे की बना रहा है, लेकिन उसका किडनी लीवर तो सब स्वाहा है। उसको कैसा ठीक करे पता ही नहीं है उसको। इसलिए कहते रही बड़ा हट्टा कट्टा दिख रहा था, कैसे चला गया? क्यों? उसकी किडनी लीवर की तरफ तो उसने ध्यान ही नहीं दिया। बाहर से फुला लिया। तो ऐसा ही अंदर आत्मा पर ध्यान ही नहीं दिया। अब किडनी लीवर तो फिर भी समझ में आता है, आत्मा तो और ही सूक्ष्म है भाई। सोचो कितना ध्यान करना पड़े। तो सब के सब जड़जड़ीभूत को अवस्था को पा लिए हैं। खास भारतवासी और आम सब धर्म वाले सब भटक रहे हैं नंबरवार। भाई जो जैसे नंबरवार उतरे हैं वैसे नंबरवार भटक रहे हैं। तो सब बच्चों को फादर और मदर का शो करना है। भाई तुमेव माता चा पिता तुमेव कहते भी तो है ना भाई, तो फादर के साथ मदर भी तो चाहिए। मनुष्य समझते हैं एडम ब्रह्मा ईव सरस्वती, वास्तव में यह रॉन्ग है। निराकार गॉड फादर है तो मदर भी जरूर होगी, परंतु वो लोग ईव जगत अम्बा को कह देते हैं। वास्तव में यह बहुत मुख्य बात है। निराकार शिव बाबा इस ब्रह्मा मुख से कहते हैं तुम हमारे बच्चे हो। अब इसे पूरे समय कौन सुनेगा भाई? अब उसको समझ में ही नहीं आएगा ये कहाँ ब्रह्मा कहाँ सरस्वती क्या ईव, ले बंद कर देगा। क्यों? क्योंकि वो पूरे समय देह दुनिया दौलत में लगा। इसमें कहाँ से आनंद आएगा? बाबा स्पष्ट समझा, देखो यह ब्रह्मा माता बन जाती, ब्रह्मा प्रजापिता भी है तो माता भी है। अब इसे बारीकी समझना। वह है सुप्रीम रूहानी बाप। फिर स्थूल में माता ब्रह्मा की बेटी सरस्वती कहलाती है। जगत अम्बा का कितना भारी मेला लगता है। अब भाई वो तो पुरुष शरीर है ना, अब माताओं को कैसे संभाले भाई? इसलिए एक मम्मा नियुक्त की गई है, क्योंकि माता का प्रभाव बढ़ाना है। हाँ, नहीं तो लाज में माताएं आई ही ना। इसलिए एक जगदम्बा सरस्वती। वह तो कहते स्त्री का पति गुरु ईश्वर है। अब वो स्त्री का पति शराब पी रहा है तो गुरु है वो? सोचो, वो शराबी जो है लड़ंकू झगड़ालू सब वो ईश्वर हो गया। सोचो, ऐसे नहीं है भाई। बाबा आकर कहते हैं तुम माताओं का मर्तबा ऊंच बनाते हैं। गवर्नमेंट भी माताओं को आगे रख रही है। वह सब है वायोलेंस और यह है नॉन वायोलेंस, गुप्त शक्ति सेना। वह है विनाश काले विपरीत बुद्धि, यह भी ड्रामा बना हुआ है। ड्रामा को बुद्धि में बहुत अच्छी रीति रखना है। अभी तो ड्रामा भी समझ में नहीं आया है बहुतों को। यह बेहद का ड्रामा रिपीट होता है। बच्चों को जिस रीति सिखलाता हूं फिर कल्प बाद सिखलाऊंगा। सब ड्रामा के बंधन में बंधे हुए हैं। बाबा खुद कहते हैं मैं भी ड्रामा के बंधन में हूँ। दुख तो भारतवासियों पर बहुत आते रहते हैं, ऐसे थोड़े ही घड़ी घड़ी अवतार लेकर छुड़ाऊंगा है। मैं तो एक ही बार आता हूँ, आके सारे विश्व का मालिक बनाता हूँ।
परम धाम से कल्प के संगम युगे युगे आता हूँ। अब भाई बच्चा बड़ा हो गया, इधर उधर चला गया पढ़ने, सर्विस करने, अब बाप उसको जिस रीति छोटे में संभाल रहा था वैसे ही संभालता रहेगा क्या? सोचने की बात है। लौकिक बाप भी कुछ वर्षों तक ही बच्चों के अंग संग रह के उसको पालता पोसता बड़ा करता है। तो पारलौकिक बाप भी पूरे, मान लो 100 साल का एक बच्चे का जीवन है, तो पूरे समय माँ बाप रहते हैं कि साथ में नहीं रहते, तो फिर वो परमात्मा भी कैसे? नहीं, माँ बाप जो है रूप बदल बदल के उसकी सेवा करते रहेंगे, ऐसा है क्या? है ही नहीं। सोचो, तो वो बाप भी आकर, हाँ, इसलिए मीठे बच्चे कब बोल रहा है? अभी संगम पर। तो हमें कितना अच्छी रीति समझना चाहिए भाई, पढ़ना चाहिए भाई। तो अभी तुम ड्रामा के डायरेक्टर, मुख्य एक्टर को जानते हो, हद की बात सुनाते हैं, फलाना साहूकार था, यहां तुम जानते हो हु इज हु, सृष्टि भर में सबसे साहूकार कौन? भाई कौन? लक्ष्मी नारायण। सारी सृष्टि में सबसे साहूकार थे, साहूकार स्वर्ग के लक्ष्मी नारायण ने। ऐसा कौन आकर सुनाते हैं भाई? बाबा। अब कल ही हम भाई मैंने जा रहे थे अजमेर में स्टेशन, तो हमने वो टैक्सी वाले से बोला क्यों भैया ये कौन सा मंदिर है? तो बोले ये जैनियों का मंदिर है। तो मैंने कहा अच्छा फिर भगवान का मंदिर नहीं है? बोले नहीं नहीं भगवान का है। तो मैंने कहा अभी तो तुमने बोला जैनियों का मंदिर है। तो उसको हंसी आ गई। फिर देखो लोग, हमने कहा देखो तुम यहाँ भी भगवान को भूले हुए हो, फिर कहते हो मैं भगवान को याद करता हूँ। यहाँ भी तुरंत आपको क्या है भाई, ये भगवान का मंदिर है जो जैनियों ने बनवाया है, ऐसा बोल सकते हैं। लेकिन क्या बोल देते हैं? जैनियों का मंदिर है। तो फिर मैंने उससे कहा अच्छा मतलब भगवान का मंदिर नहीं है। तो हंसने लगा। फिर वो बहुत उसको लगा कि हाँ एकदम सही बात बोल रहे हैं। सोचो, तो ऐसे ही कहते हैं ये बिड़ला मंदिर है, बना लक्ष्मी नारायण का है, लेकिन कहेंगे बिड़ला मंदिर है। मंदिर में भी तेरा मंदिर मेरा मंदिर हो गया। सोचो, बाबा है और बच्चे जानते हैं हमारे जैसा भविष्य 21 जन्मों के लिए संपत्तिवान कोई नहीं बनता। जो बच्चा सही पुरुषार्थ कर रहा है उसको नशा रहेगा 21 जन्मों की कमाई का, और करता रहेगा वो, और उसे संभाल संभाल के रखा रहेगा। क्यों? जिसको छोड़ के जाना है उसको संभाल संभाल के रखता है, नहीं यार कल के लिए काम आएगी। और जिसको संभाल के रखना है, जो 21 जन्म चलेगा ज्ञान, उसको उसकी तरफ ध्यान नहीं। सोचो, बाबा कहते हैं तुम बड़ी भारी सेवा करते हो, भारत की खास और विश्व की। हम तुम हो सेल्वेशन आर्मी। भारत का बेड़ा डूबा हुआ है, यह भी ड्रामा है। समझाया जाता है भारत का बेड़ा सेल्वेज कौन करते हैं? शिव शक्तियाँ। तो शिव शक्तियाँ तुम सब हो। बाबा कहते हैं मैंने तुमको स्वर्ग का मालिक बनाया था, माया ने पतित बनाया, फिर तुमको महाराजा महारानी बनाता हूँ। तुम्हारा है प्रवृत्ति मार्ग, सन्यासियों का है निवृत्ति मार्ग। वह है हद का सन्यास और यह है बेहद का सन्यास। आजकल दुनिया में झूठ करप्शन बहुत है, यह है रौरव नर्क। तुम बच्चे अब ईश्वरी बुद्धि से क्या बनते हो? सोचो, अब तुम कहते हो हम शिव बाबा के ब्रह्मा द्वारा बच्चे बने हैं, फिर हम देवता बनेंगे, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनेंगे, फिर ईश्वर के बच्चे बनेंगे। ऐसा कल्प पहले भी ईश्वरी बच्चे थे। बाबा से स्वर्ग का वर्षा मिलता है तो श्रीमत पर चलना है। वहाँ है विनाश काले विपरीत बुद्धि यादव और कौरव, और तुम हो विनाश काले प्रीत बुद्धि पांडव, जिसकी ही जय जयकार होनी है। तो तुम हो गुप्त शिव शक्ति सेना। अब देखो बाबा की मुरली में एक एक शब्द नशा चढ़ाने वाला है। अब यदि मान लो एक एक शब्द का नशा नहीं चढ़ रहा है, मतलब आपका ध्यान जरा भी बाबा में नहीं है। ये अच्छी रीति अपनी जांच करते रहना भाई। हाँ, बाबा मेकर है और तुम चेकर बनो। चेक करो अपने को, लेकिन हम चेक करते रहते दूसरे को हर समय। थोड़ी सी भी दूसरे की चेकिंग की बात शुरू नहीं की, और जो दूसरी तरफ देखता रहेगा वो फटाफट उसकी गाथा गाना शुरू कर देगा, लंबा खींचेगा फिर। तो हम तो भैया
बहुतों को थोड़ी सी दूसरे की बात करके ऐसा उकसाते हैं तो पता चलता है कि हाँ इसके अंदर क्या भरा है। हम ऐसी भी चेकिंग करते हैं, फिर पता लग जाता है उसकी बात करके कि हाँ इसको अभी क्या सुनाना है। इसलिए हम थोड़ी सी दुनियावी बात करके, किसी की हल्की सी निंदा करके हम ये जांच करते रहते हैं, तो उस आत्मा का पता लगता है, फिर उस अनुरूप हम फिर सुनाते हैं, उसको समझाते हैं। नहीं तो फिर हम सुनाते पड़े हैं ऊंचे से ऊंचा, हमने पता ही नहीं लगाया उसको, और उसके सर से निकल जा रही है बात। हाँ, किसी को भी आप थोड़ी सी भी करोगे ना, अगर वो जानता रहेगा, अरे आपको नहीं मालूम है, मैं तो उसके बारे में खूब जानती हूँ। अच्छा सुना भाई, अरे वैसा वो लंबी फिर शुरू हो जाएगी वो, तब समझ में आता है नहीं ये ज्ञानी तू आत्मा नहीं है, ये योगी तू आत्मा नहीं है, ये आर्टिफिशियल बस नाम का ब्राह्मण है। बाबा उसको कहते हैं क्या, लगे, सगे नहीं, लगे हुए। जहाँ फायदा मिल रहा है वहाँ एंट्री ले लिए, और जहाँ फायदा नहीं मिल रहा है वहाँ चलो। जहाँ अपनी ख्वाहिश पूरी हो गई वहाँ एंट्री, जहाँ नहीं हुई, जहाँ अपनी ख्वाहिश पूरी हो गई वहाँ बाबा बाबा, और जहाँ नहीं हुई वहाँ कुछ नहीं, वहाँ मैं। बहुत गहरे से ध्यान देना भाई सब, एक एक करके। बाबा बाबा रुक रुक के पूरी ज्ञान के तीर भी चलवाता है। तो बाबा कहता है कि जिसकी प्रीत बुद्धि उसकी जय जयकार होनी है। तो तुम हो गुप्त शिव शक्ति भारत माता, इसमें गोप गोपियां दोनों हैं। नाम माताओं का करना है, माताओं को ही बहुत सताया है, द्रौपदी को ही नगन किया है। अब बहुत गहरी बात समझने की है, द्रौपदी कौन और वस्त्र कौन से टपकाए, सोचो। कहती है भगवान हमें नगन होने से बचाओ, अभी सोचो कौन से वस्त्र पहना रहा है बाबा और कैसे तुम नगन हुए हो। तो बाप आकर बचाते हैं, बहुत प्रॉपर्टी मिलती है, तो प्रतिज्ञा करनी चाहिए, शिव बाबा, मीठे बाबा, हम आपसे वर्षा जरूर लेंगे बाबा। हाँ, कहीं भी गए तो बाबा, जहां भी गए बाबा, अंदर बाबा। नहीं हमारे तो बाबा है ही, और न चेहरे से पता चल रहा है, न नैनों से, न बोल से। सोचो, वर्षा तो भाई शिव बाबा से ले रहा है ना। गाते भी हैं ईश्वर की गत मत न्यारी है, तो जब तक न्यारे नहीं होंगे कैसे उनकी गत मत पता चलेगी। जब न्यारी है बोल रहे हैं तो न्यारे होना पड़े ना। हम देह दुनिया दौलत नाम मान शान शौक इसमें फंसे रहेंगे और कहेंगे हाँ हमको बाबा ज्ञान समझ में आ गया, और बोलेंगे एक लाइन भी नहीं। सोचो, तो तुम अब जानते हो ईश्वर की गत मत क्या है। तो जो बच्चे जानते हैं फिर वो बच्चे ईश्वर की गत मत को शो भी करते हैं। बाबा कह रहे हैं देखो, बच्चों को स्थायी सुख शांति का वर्षा बाप ही देते हैं। अल्पकाल की शांति तो तुम्हें कहीं भी मिल जाएगी भाई, है वो कोई काम की नहीं है। हाँ, माँ बाप कहते हो तो फिर बच्चों को फादर मदर का शो भी करना पड़े ना भाई, कि फादर मदर कौन है। ऐसे भी शो नहीं करना है कि वो बिंदु बाबा है तो ऊपर में रहता है, नहीं, वो बिंदुपना हमारे अपने व्यवहार से नजर आनी चाहिए। हाँ, शो करना मतलब क्या, शो करना मतलब क्या, बता देना कि वहाँ बिंदु बाबा ऊपर है, चलो ऊपर चलो, ऐसा थोड़ी। हमारा व्यवहार, नहीं तो बोलते 65 साल से ज्ञान में चल रहे हैं लेकिन व्यवहार देखो तो कुछ भी नहीं। आंखें देखो तो सबकी निगाह से देख रही हैं, चल रहे हैं 65 साल से ज्ञान में, 70 साल से ज्ञान में। सोचो, तो बाबा समझाते हैं, या मदर फादर सारे वर्ल्ड के हैं, वह बैठ वर्षा देते हैं। बरोबर बाप से वर्षा मिला था, अब कलयुग का अंत है, फिर जरूर बाप से मिलना चाहिए ना भाई। सन सोच फादर, फादर सोच सन, इसे बहुत अच्छी रीति बार बार रिपीट किया है बाबा ने मुरली में। मुरली में, आज की मुरली में बाबा ने ये पॉइंट रिपीट किया है, सन सोच फादर और फादर सोच सन। जब बाबा ने तुमको बच्चे के रूप में प्रत्यक्ष किया है तो तुम भी बाप को प्रत्यक्ष करो ना भाई। होना वही रहना चाहिए कि कैसे बाबा का प्यार समझा दूं। हाँ,
नहीं तो गीत गाने बोल दिए, अच्छा अच्छा नहीं गा दिए, बस ऐसा थोड़ी है। वो गीत में, वो बोल में, वो ज्ञान में, वो सुनाने की उसमें एकदम दीवानापन होना चाहिए। है ना भाई? हाँ, गहरी बात है। वो कहते हैं ना, दीवाना मुझको लोग कहे, है ना भाई? तो याद का चार्ट रखना चाहिए। क्यों? तुम्हारे सिर पर बोझा बहुत है भाई। बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारा बोझा उतर जाएगा। तो तुम भाई हिसाब निकालोगे ना भाई, कि भाई मैं कितने समय बाबा की याद में रहा, पूरा मगन होकर डूबा रहा। मगन होकर डूबे रहने वाली आत्मा की स्थिति बिल्कुल अलग दिखेगी। तो सोचो, ऐसे नहीं कि हम तो शिव बाबा की संतान हैं ही, परंतु कहते हैं उठते बैठते चलते कितना याद रखते हैं। चार्ट रखो, मुख्य है याद। विघ्न भी योग में पढ़ते हैं। भारत का प्राचीन योग मशहूर है। अभी तुम 1 सेकंड बैठोगे, जमाने भर के संकल्प, दूसरी तरफ बुद्धि इधर उधर जाएगी। बैठ के देख लो। जब बैठ के देखोगे तब तो पता चलेगा। नहीं कहा कि नहीं मैं तो है ही, मैं है हूँ ही संतान, बोल रहा है स्पष्ट मुरली में बाबा। राजयोग तो बाबा ही सिखलाते हैं, बाकी तो हठ योग है। वह तो बहुत किस्म किस्म के योग सिखलाते हैं। उनका है हद का संन्यास, तुम्हारा है बेहद का संन्यास। तो प्रवृत्ति में रहते हुए बाप को याद करना, इतना याद करो, इतना याद करो। बाबा कह रहे हैं जो अंत समय औरों की याद ही ना आए। सेकंड की परीक्षा है भाई। तुम अभी निंदाचारी में बातचीत करके 5 मिनट गंवाए, उसी 5 मिनट में तुम्हारा हार्ट फेल हो गया, तब क्या करोगे? फिर याद आएगा? नहीं याद आएगा। अभी तो चैतन्य में जागृत में हो, फिर तो मर गए। नींद में ही पता नहीं चलता। सोचो, शरीर छोड़ने के बाद क्या पता चलेगा? तो आत्मा को एक बाप को याद करना है, तभी विक्रमाजीत बन सकेंगे। बाकी विक्रमाजीत तो और कोई बना ना सके। भल करके भावना का भाड़ा अल्पकाल के लिए मिलता है, परंतु पतित से पावन तो नहीं बन सकते। अब सोचो, कल माता सुना रही थी कि भाई पूरे शरीर में घुन लगा दिया भगवान के पास जाने के लिए। सोचो, यहाँ घुन लगाने की बात नहीं है, यहाँ धुन लगाने की बात है। धुन। अब धुन लगाने की बात को लोगों ने घुन लगाना कह दिया। सोचो, भक्त कितना माथा मारते हैं तो भी जा नहीं सकते। भगवान सभी बच्चों का एक ही है, वह एक ही बार आते हैं। कहते हैं हूबहू 5000 वर्ष पहले मुआफिक आया हूँ, फिर से सिकिलदी बच्चों से आकर मिला हूँ। आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, कहते हैं। तो कौन सी आत्मा है भाई जो अलग रही है? तो मैं बाबा, मैं अलग रहा हूँ बाबा, ऐसा नशा चढ़ना चाहिए। उनको ही पहले आना है। अनेक धर्मों का विनाश, एक धर्म की स्थापना हो जाएगी तो फिर सतयुगी आदि सनातन देवी देवता धर्म के बनेंगे। दूसरा कोई धर्म होगा ही नहीं। तो अब तुम हो सिकिलदे बच्चे, स्वदर्शन चक्रधारी। पहले सिकिलदे, फिर स्वदर्शन चक्रधारी कहेंगे। मनुष्य कहेंगे यह तो देवताओं का टाइटल है, देवताओं को ही अलंकार है, तो यह सब अपनी कल्पना से ले आए हैं। ऐसे भी कहेंगे लोग, कहेंगे अपनी कल्पना। तुम जानते हो मीठे झाड़ की सैपलिंग लग रही है। हाँ, कल्पना में शांति नहीं मिल सकती भाई। कोई करके देख ले, मिल जाएगी क्या कल्पना में शांति? कल्पना में आनंद मिल जाएगा क्या? प्रैक्टिकल कोई सामने आनंद वाला क्रिएशन होना चाहिए, है ना भाई? तब ऐसे थोड़ी आनंद मिल जाएगा। तो विलायत में भी यही नॉलेज देनी है। तुम्हारा हेवनली गॉडफादर कौन है? जरूर मदर भी होगी। तो बाबा आए हुए हैं सुख शांति का वर्षा देने। उसमें हेल्थ और वेल्थ सब कुछ मिलता है। तो फिर कायदे अनुसार बाबा को याद करो। कहते हैं वो गॉडफादर, तो फिर सर्वव्यापी कैसे कहते हैं? यह तो रॉन्ग हो जाता है ना भाई। अच्छा भाई, तो भाई सुनकर किसको लगा कि मुरली को भैया अब मुरली भेजने का ही होना लगे रहेगा। हाँ, ये अर्थ सहित बाबा चलवा रहे हैं। मधुबन में फिर बुला लिए बाबा। सोचो। अच्छा भाई, क्योंकि भाई सांस कब छूटेगी कोई ठिकाना नहीं है, कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए जितना बाबा को याद करना है करते रहो निरंतर। बाबा याद प्यार देते हैं।
अच्छा भाई, धारणा के लिए सार। विक्रमाजीत बनने के लिए चलते फिरते बाबा को याद करने का अभ्यास करना है, याद का चार्ट जरूर रखना है। वही बच्चा आगे बढ़ेगा, वही बच्चा वफादार कहलाएगा, वही बच्चा ईमानदार कहलाएगा, वही बच्चा सब कुछ पाएगा। बाकी सब अपने आप को धोखा दे रहे हैं यदि चार्ट नहीं रख रहे हैं तो। किसी को और धोखा नहीं दे रहे हैं आप, खुद को धोखा दे रहे हैं। वो गीत है ना भाई, खुद को धोखा दे मत बंदे, है ना भाई। अच्छा भाई, दूसरी पॉइंट, अपनी हर चलन से माता पिता और टीचर का शो करना है। विनाश काल में प्रीत बुद्धि बनकर रहना है, रूहानी सेवा करनी है ना भाई। अच्छा वरदान, अपने भरपूर स्टॉक द्वारा सबको शुभ भावना शुभकामना की गिफ्ट देने वाले मास्टर भाग्य विधाता भाव। अभी स्टॉक चेक करो अपना, 1 सेकंड में दुर्भावना निकल आती है, 1 सेकंड में फां हो जाते हैं। अगर 1 सेकंड में सेकंड के लिए भी फां हुए तो गए ना, फिर बाद में समझाए अपने आप को। तो अब आप सब भाग्य की लकीर खींचने वाले ब्रह्मा के बच्चे हो, इसलिए सदा गोल्डन गिफ्ट का स्टॉक भरपूर रहे। जब भी किसी से मिलते हो तो हर एक को शुभ भावना और शुभकामना की गिफ्ट सदा देते रहो। विशेषता दो और विशेषता लो, गुण दो और गुण लो। ऐसे गॉडली गिफ्ट सभी को देते रहो, चाहे कोई किसी भी भावना व कामना से आए, लेकिन आप यह गिफ्ट अवश्य दो, तब कहेंगे मास्टर भाग्य विधाता। अभी पूरी मुरली सुनी, अब किसी को तो 2 शब्द भी याद नहीं रहेगा, वो रटा रटाया शब्द कह देंगे। हाँ, रटा रटाया शब्द अपने को आत्मा समझ शिव बाबा को याद करो। एक बार हम बुखार में पड़े थे तो मुरली सुनने जा नहीं पाए थे, तो घर में एक भाई आया, बोले क्यों भाई आप मुरली सुनने गए? मैं बोला मैं तो नहीं जा पाया भाई, बहुत तेज बुखार थी, उठ ही नहीं पाया, अब कोई ले जाने वाला भी नहीं था, कैसे करते। तो घर में मुरली पड़ी, तो हमने कहा अच्छा बताओ आज बाबा ने क्या कहा। तो उसने रटा रटाया शब्द। हमने कहा भैया ये आज की मुरली में नहीं कहा है, आज की मुरली में नहीं कहा है वो है, क्योंकि रोज बाबा अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो कहते हैं। तो ऐसा पुरुषार्थी नहीं बनना है भाई। हाँ सोचो, जो आज बाबा ने मुरली में कहा है उसका नशा चढ़े, तब कहेंगे मास्टर भाग्य विधाता। अच्छा भाई, स्लोगन, मेहनत के साथ महानता और रूहानियत का अनुभव करना ही श्रेष्ठता है। अच्छा भाई, ओम शांति।